नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम सुपरफास्ट। मैं हूं आपके साथ अक्षय। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे नोटबंदी पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बयान की। नोटबंदी को लेकर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने पहली बार कोई बयान दिया। राष्ट्रपति का कहना है कि नोटबंदी की वजह से गरीबों की परेशानियां काफी बढ़ी हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि नोटबंदी से निश्चित ही गरीबों की परेशानियां बढ़ी हैं। उन्होंने कहा कि नोटबंदी से कालाधन और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में ताकत मिलेगी, लेकिन इससे फिलहाल अर्थव्यवस्था की रफ्तार पर भी प्रभाव पड़ेगा। समाजवादी पार्टी में सुलह हो गई है। सूत्रों के मुताबिक पिता पुत्र का झगड़ा खत्म हो गया है। बताया जा रहा है कि पार्टी अब एक रहेगी और साइकिल चुनाव चिन्ह ही रहेगा। इससे पहले लखनऊ में गुरुवार मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पार्टी के विधायकों से मुलाकात की तो मुलायम सिंह यादव दिल्ली पहुंचे। खबर थी कि वो फिर चुनाव आयोग से मुलाकात करेंगे, लेकिन सूत्रों के मुताबिक आयोग से उन्हें वक्त नहीं मिला। इसके बाद मुलायम शाम को लखनऊ के लिए रवाना हो गए। उधर चुनाव आयोग के सूत्र बता रहे हैं कि दोनों ही दलों ने अभी तक साइकिल चुनाव चिन्ह पर दावा नहीं किया। अगले महीने से कुल 7 चरणों में शुरू होने जा रहे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए दलित मुस्लिम ब्राह्मण के समीकरण के बल पर अपनी नैया पार लगाने के प्रति आश्वस्त बहुजन समाज पार्टी ने गुरुवार को प्रत्याशियों की पहली सूची जारी करते हुए 100 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने बिहार में शराबबंदी का अभियान चलाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सराहना की। कुछ सप्ताह पहले ही नोटबंदी का समर्थन करने पर भी मोदी ने नीतीश का धन्यवाद दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने पटना में 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह के 350वें प्रकाशोत्सव समापन समारोह में हिस्सा लिया, जिसमें उनके साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी मंच साझा किया। एक बात के लिए अभिनंदन का, नशा मुक्ति का जिस प्रकार से उन्होंने अभियान चलाया, आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए उन्होंने जो बीड़ा उठाया है, मैं उनकी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं। और मैं भी पूरे बिहार वासियों से, सभी राजनीतिक दलों से, सभी सामाजिक जीवन में काम करने वालों से यही गुजारिश करूंगा कि ये काम सिर्फ सरकार का नहीं है, ये काम सिर्फ नीतीश कुमार का नहीं है, ये काम सिर्फ किसी राजनीतिक दल का नहीं है, ये जन जन का काम है। उसको सफल बनाएंगे तो बिहार देश की प्रेरणा बन जाएगा। उधर मोदी के नीतीश कुमार की तारीफ पर आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा कि तारीफ करना खराब बात नहीं है, अच्छे काम की तारीफ होनी ही चाहिए। स्वच्छ है तो बोलना ही ना पड़ेगा। प्रकाश उत्सव, बिहार को लोग बोलते हैं कि अरे बाबा बिहार मत जाना, लौट के आओगे। बिहार को तो बिल्कुल दूसरे ढंग से शो किया जाता है, लेकिन देख लिया लोगों ने, दुनिया भर के हमारे सिख ब्रदर्स जितने अतिथि आए हैं कि कैसा प्यारा बिहार है, कितना शांतिप्रिय बिहार है, कितना श्रद्धा होता है। और नीतीश जी ने शराबबंदी की चर्चा की, पूरे देश भर का बात बोला। और मोदी जी नीचे चले आए कि बिहार में नीतीश जी ने शराबबंदी किया, वो अच्छा किया। और कहते नीतीश से नहीं, सब लोग लगी है इसमें, तो यहाँ तो बंद है शराबबंदी। वो तो पूरे देश भर का न बात बोले नीतीश। सर, तारीफ तो महागठबंधन की होनी चाहिए, सरकार की होनी चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार की। अरे तो उस कुमार हेड है ना, अब सब आदमी का नाम ले ले क्या तारीफ किया जाए। प्रधानमंत्री 5 राज्यों में चुनावों के लिए मतदान शुरू होने से ठीक 3 दिन पहले आम बजट पेश करने की तारीख पर रोक लगाने की मांग एक बार फिर पूरा विपक्ष करता हुआ नजर आ रहा है। इस मुद्दे पर तमाम विपक्षी दल चुनाव आयोग से मिलकर शिकायत करने के लिए पहुंचे। उत्तर प्रदेश और पंजाब समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर विपक्षी दल आम बजट की तारीख 1 फरवरी से आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन सरकार विपक्षी मांग के आगे झुकने को तैयार नहीं। गोवा में भारतीय जनता पार्टी और महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के गठबंधन की सरकार है। गुरुवार को एमजीपी ने बीजेपी का दामन छोड़कर स्वतंत्र चुनाव लड़ने का ऐलान किया। एमजीपी के अध्यक्ष दीपक धावलकर ने बताया कि उनकी पार्टी 40 विधानसभा सीटों में से 22 पर चुनाव लड़ेगी और जल्द ही औपचारिक तौर पर आरएसएस के बागी नेता सुभाष वेलिंगकर के दल गोवा सुरक्षा मंच से गठबंधन भी करेगी। उधर मोदी सरकार की कैशलेस मुहिम को तगड़ा झटका भी लगा। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने अकाउंट से सभी ई वॉलेट्स को ब्लॉक कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपराध में आरोप तय होने पर क्या चुनाव में किसी को चुनाव लड़ने से रोका जाए, इस पर जल्द सुनवाई की जरूरत है। चीफ जस्टिस जे.एस. खेहर ने कहा कि जल्द ही इस पर 5 जजों की संविधान पीठ का गठन किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड की अनिवार्यता के खिलाफ दाखिल याचिका पर जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में मांग की थी कि संवैधानिक पीठ के सामने लंबित याचिका पर जल्द सुनवाई की जाए। मुख्य न्यायाधीश जे.एस. खेहर ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार के आदिवासियों को मुआवजा न देने की मनमानी कार्रवाई कल्पना से परे। कोर्ट ने कहा कि सरकार आदिवासियों के जीवन के साथ खिलवाड़ न करे। सुप्रीम कोर्ट ने महिला और बाल विकास मंत्रालय से कहा कि वो 4 महीने में फैसला ले कि नाबालिग पत्नी के साथ संबंध बनाना अपराध है या फिर नहीं। कोर्ट ने इस मामले से जुड़ी याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि अगर याचिकाकर्ता सरकार के फैसले से संतुष्ट न हो तो दोबारा अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने जयललिता की मौत की जांच से संबंधित याचिका को खारिज कर दिया है। शशिकला पुष्पा ने अपनी याचिका में जयललिता की मौत की सीबीआई या फिर जुडिशियल इंक्वायरी की मांग की। सुप्रीम कोर्ट में यूपीए सरकार के समय एयर इंडिया के लिए 111 विमान खरीदने के मामले पर सुनवाई की गई। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया कि याचिका में लगाए गए आरोपों की भी जांच की जाए। कोर्ट ने याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि सीबीआई की जांच में दखल नहीं देंगे और जांच एजेंसियों पर भरोसा करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि अगर अनुशासनात्मक जांच गड़बड़ है, कोई सबूत नहीं है और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है तो कोई हाईकोर्ट इसमें दखल दे सकता है। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी की मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में आरोपी के घर जमानती वारंट की तामील न होने पर यूपी के मुख्य सचिव और डीजीपी को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा है कि अदालत की ओर से जारी गिरफ्तारी वारंट का तय समय पर तामील आखिर क्यों नहीं किया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट में यूपी बार काउंसिल के अध्यक्ष अनिल प्रताप के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के मामले पर सुनवाई की गई। जस्टिस अरुण टंडन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के 27 अप्रैल 2016 के नियम को चुनौती देने का समय दिया। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने के लिए बाध्य नहीं है। इस बाबत दायर एक याचिका में कायाकिंग के एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और कैनोइंग के एक खिलाड़ी ने कहा था कि राज्य सरकार खेल के क्षेत्र में नाम रोशन करने वालों को नौकरी देने के लिए बाध्य है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत केंद्र सरकार की कथित विकास विरोधी नीति के विरोध में गुरुवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर उपवास के लिए बैठे। कार्रवाई करते हुए भारत सरकार के 2 मंत्रालयों ने हमारा जोनल मास्टर प्लान जो हमको भागीरथी इको सेंसिटिव जोन के प्रोविजंस के तहत पेश करना था उसको रद्द किया गया है। हम उसके खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए आए हैं क्योंकि उसकी रद्द करने का अर्थ है उत्तराखंड की विकास बंदी। सीएम रावत के धरने को जहां कांग्रेस ने इसे केंद्र सरकार के खिलाफ सही कदम बताया, वहीं दूसरी तरफ यूकेडी प्रदेश उपाध्यक्ष भुवन जोशी का कहना है कि 5 साल तक कांग्रेस सरकार ने प्रदेश में ठीक से काम ही नहीं किया। यूकेडी ने केंद्र सरकार पर उत्तराखंड की अनदेखी का भी आरोप लगाया। प्रदेश में आचार संहिता लागू होने के बाद भी मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आम जनता के लिए फ्री हवाई यात्रा की घोषणा की। इससे बीजेपी को अब बैठे बैठाए कांग्रेस को घेरने का एक मुद्दा मिल गया। तो 7 बिंदुओं का एक शिकायती पत्र दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि कुछ रूलिंग पार्टी के लीडर्स और कुछ सरकारी अधिकारियों द्वारा आचार संहिता के उल्लंघन के कुछ शिकायतें हैं। तो इस पे अब हम लोग राज्य सरकार को लिखेंगे और प्रत्येक बिंदु पे इस पे कार्रवाई की जाएगी। विधानसभा चुनाव की तारीख तय होते ही उत्तराखंड बीजेपी को सूबे की समस्याओं और युवाओं की याद आ गई है। बीजेपी ने राज्य के युवाओं को अपनी ओर रिझाने के लिए देहरादून में एक टोल फ्री नंबर लॉन्च किया। उधर कांग्रेस प्रवक्ता दीपक भलूटिया के मुताबिक रावत ने जो काम किए हैं 2017 में जनता उसका परिणाम जीत के तौर पर देगी।
उत्तराखंड में चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद से ही राज्य प्रशासन ने सार्वजनिक स्थानों पर लगाए गए पोस्टर्स और बैनर्स को हटाने का काम शुरू कर दिया। आदर्श आचार संहिता पर ऋषिकेश के एसडीएम ने कहा कि चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार ही कार्रवाई की जा रही है। वहीं ऋषिकेश के सीओ ने कहा कि पुलिस हर जगह चेकिंग कर रही है। उत्तराखंड बीजेपी के मीडिया सह प्रभारी और हरिद्वार से बीजेपी सांसद निशंक के प्रतिनिधि ओम प्रकाश जगदम्बी ने हरिद्वार सदर विधानसभा सीट से पार्टी टिकट का दावा ठोक दिया। 1500 के पुराने नोटों की नोटबंदी को तकरीबन 60 दिनों का वक्त बीत चुका है, लेकिन पौड़ी के लोग अभी भी नोटों के लिए बैंकों और एटीएम की कतारों में लगने को मजबूर। उत्तराखंड का एक और लाल देश की हिफाजत में शहीद हो गया। असम राइफल्स के जवान ऊधम सिंह नगर जिले के दिनेशपुर मदनापुर खटोला निवासी 40 वर्षीय भूपाल सिंह कोश्यारी उग्रवादियों से मुठभेड़ में शहीद हो गए, लेकिन शहीद होने से पहले उन्होंने एक उग्रवादी को भी मौत की नींद सुला दी। काशीपुर में पुलिस ने नो एंट्री का पालन न करने वाले ओवरलोड वाहनों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। उधर परिवहन विभाग ने नियमों की धज्जियां उड़ाकर सड़कों में दौड़ रहे वाहनों के खिलाफ अभियान भी चला। काशीपुर के एलडी भट्ट राजकीय चिकित्सालय के जिलाधिकारी चंद्रेश कुमार ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीएम यादव ने चिकित्सालय की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के साथ दस्तावेजों का निरीक्षण भी किया। ऋषिकेश में गुरु गोविंद सिंह के 350वें प्रकाशोत्सव को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ऋषिकेश में हेमकुंड गुरुद्वारे में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। गुरु नानक देव जी धार्मिक नगरी नानक मत्ता में गुरु गोविंद सिंह जी का 350वां प्रकाशोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। गुरुद्वारा नानक मत्ता साहिब से नगर कीर्तन और शोभा यात्रा भी निकाली गई। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में महिलाओं का वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए विशेष मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। ऐसे केंद्रों पर महिला कर्मचारियों की ही तैनाती की जाएगी। यूपी के बलरामपुर जिले में आचार संहिता का मुखौल उड़ाया जा रहा है। कस्बों की बात कौन करे, जनपद मुख्यालय और मुख्य चौराहों और हाईवे पर भी राजनीतिक दलों के होर्डिंग्स पोस्टर से अटे पड़े। विधानसभा चुनाव में प्रतापगढ़ जिले में 1,06,000 फर्जी मतदाता किसी भी सूरत में मतदान नहीं कर सकेंगे। जिले के सातों विधानसभा क्षेत्रों में कुल 23,28,000 मतदाता हैं। चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद गाजियाबाद के संवेदनशील इलाकों में पुलिस और सीआईएसएफ ने फ्लैग मार्च किया। इलाहाबाद में 4,327 बूथों पर मतदान होगा। इलाहाबाद जिले की 12 विधानसभाओं के 4,327 बूथों पर शांतिपूर्ण मतदान के लिए जिला प्रशासन ने रणनीति तैयार की। जौनपुर के जिलाधिकारी भानुचंद गोस्वामी ने कठोर कदम उठाते हुए प्रभारी कानूनगो, लेखपाल और सफाई कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। चुनाव आचार संहिता लागू होते ही प्रदेश में प्रशासन ने कमान संभाली है, लेकिन वाराणसी में एक तरफ बैनर पोस्टर उतारे गए, जबकि दूसरी तरफ अभी भी चौक चौराहों पर होर्डिंग्स मौजूद हैं। द कानपुर डीएम के मुताबिक जिले के 3,344 मतदान केंद्रों पर वोटिंग की जाएगी। मतदान केंद्रों पर दिव्यांगों के लिए खास तौर पर व्यवस्था की जाएगी। लखनऊ प्रशासन आदर्श आचार संहिता के पालन को लेकर सख्त हो चला है और इसी के चलते लखनऊ के चौराहों पर पुलिस ने गाड़ियों की चेकिंग की। सीतापुर में वाहन चेकिंग के दौरान बरामद 18 लाख रुपए के नए नोट पुलिस ने जब्त कर लिए हैं। पुलिस को पहले शख्स के पास से 5,46,000 के नए नोटों के साथ ही शाहजहांपुर के सपा नेता लखन प्रताप सिंह उर्फ लखपत का विजिटिंग कार्ड भी बरामद हुआ। वहीं दूसरे वाहन से पुलिस ने 12,54,000 रुपए बरामद किए। वाराणसी प्रवास पर आए जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने केंद्र की मोदी और यूपी की अखिलेश सरकार पर जनता को भरमाने का आरोप लगाया। आगरा के विपिन नाम के एक युवक ने राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई है। विपिन को प्लास्टिक निमोनिया जैसी घातक बीमारी, इलाज में अपना सब कुछ खर्च होने के बाद विपिन ने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री अखिलेश से गुहार लगाई। इलाहाबाद पुलिस ने वाहन चोर गिरोह के कब्जे से चोरी की 15 मोटरसाइकिलें बरामद की है। पकड़े गए तीनों चोर मिर्जापुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। मेरठ में एक सिपाही ने पत्नी की लाठी डंडों से पीट कर बेरहमी से हत्या कर दी। पत्नी की हत्या को अंजाम देने के बाद सिपाही ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली।
जालौन में हाईस्कूल की छात्रा के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश सरगर्मी से शुरू कर दी। औरिया में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। मामला औरिया जनपद के अक्षलता थाना क्षेत्र का है, जहां पर हिस्ट्री शीटर को पकड़ने गई पुलिस टीम पर बदमाशों ने हमला कर दिया। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे नए साल में ट्रेनों, रेलवे स्टेशन और रेल संपत्तियों की सुरक्षा को और पुख्ता करेगा। इस एक्शन प्लान के जरिए नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के तीनों मंडलों आगरा, झांसी और इलाहाबाद में रेलवे एक्ट की विभिन्न धाराओं में साल भर 25-25 विशेष अभियान चलाए जाएंगे और असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मस्थली पर तैनात पीएसी जवान अरविंद कुमार शर्मा की मौत हो गई। अरविंद की मौत हार्ट अटैक की वजह से बताई जा रही है। चंदौली के रिहायशी इलाके में तेंदुआ घुसा है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। वही वन विभाग तेंदुओं को पकड़ने में लगा है। बार काउंसिल ऑफ यूपी अध्यक्ष अनिल प्रताप सिंह के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई की गई। इंग्लैंड के खिलाफ 15 जनवरी से शुरू होने वाली वनडे सीरीज के लिए भारतीय चयनकर्ता मुंबई में शुक्रवार को टीम का चयन करेंगे। चयनकर्ताओं के सामने सबसे बड़ी मुसीबत टीम चयन की होगी, क्योंकि टीम इंडिया के कई खिलाड़ी चोट से जूझ रहे हैं। चयनकर्ता नए खिलाड़ियों को भी मौका दे सकते हैं। जिम्बाब्वे के खिलाफ प्रभावित करने वाले मनदीप सिंह और रणजी ट्रॉफी में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने वाले ऋषभ पंत में से किसी एक को ओपनर के तौर पर चुना जा सकता है। कैगिसो रबाडा की घातक गेंदबाजी से दक्षिण अफ्रीका ने दूसरे टेस्ट क्रिकेट मैच में गुरुवार को केप टाउन में श्रीलंका पर 282 रनों की बड़ी जीत दर्ज की। पूर्व भारतीय कप्तान दिलीप वेंगसरकर ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुंबई क्रिकेट संघ के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। बॉलीवुड की अभिनेत्री दीपिका पादुकोण अपने बेहतरीन एक्टिंग और डिंपल वाली स्माइल के लिए अपने फैंस के बीच मशहूर हैं। कॉकटेल, पीकू, बाजी और मस्तानी जैसी कई सुपरहिट फिल्मों के जरिए लाखों लोगों के दिलों पर राज करने वाली दीपिका का जन्मदिन। आखिरकार बिग बॉस के घर से स्वामी ओम को बाहर का रास्ता दिखा ही दिया गया। स्वामी ने टास्क के दौरान घर वालों को परेशान करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। बिग बॉस के घर में नॉमिनेशन के बाद होने वाली वोटिंग की लिस्ट लीक हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसमें मोनालिसा पहले नंबर पर। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के एमएलए अबू आजमी के महिलाओं की सुरक्षा को लेकर दिए गए विवादित बयान पर सोशल मीडिया पर फिल्मी खेमे से कड़ी प्रतिक्रियाएं हैं। पिछले काफी दिनों से इस बात को लेकर बी टाउन में चर्चा हो रही है कि कपिल शर्मा ने अपने शो पर सुनील की फिल्म कॉफी विद डी का प्रमोशन नहीं करने दिया। अब खुद सुनील ने इस बात को साफ तौर पर इनकार कर दिया।